और सबको साथ लेकर चलना। हम सभी लोगों का यह दायित्व है, जो भी संगठन से जुड़े हैं या फिर जो भी जुड़ने की इच्छा रखते हैं, कि हम सब लोग सबको एक साथ लेकर चलें, सबकी दुख और सुख में सहभागी बने, सबको जहां तक हो सके मदद करने का प्रयास करें। अभी इस लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में कहिए तो जहां था, और सबसे पहला काम है हम लोगों का कि कोरोना जैसे संक्रमण बीमारी से बचना, कोरोना के संक्रमण से बचना, और साथ में इसके द्वारा जो एहतियात कदम उठाने जाने हैं उसका पालन करना। मैं बता दूं आपको कि बहुत अच्छा हमको लग रहा है सबसे पहले ये देखकर कि बड़े लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाए हुए हैं और सभी लोग एक उचित तरीके से बैठे हुए हैं। वैसे हम लोग इस संगठन का विस्तार पूरे बिहार में कर रहे हैं, अभी कुछ जिले बाकी। इसमें सबसे पहला ये होता है कि हम लोग पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक एक कमेटी का गठन करते हैं, ठीक है ना। एक कमेटी का गठन करते हैं। वैसे जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है उसमें भी उसकी भी धारा 72 में समूह गठन की बात सरकार द्वारा की गई है, लेकिन वो अलग चीज है, वो सरकार अपने स्तर से करती है उसमें। लेकिन ये जो ये समूह जो है ये हम लोग का अपना है, इसमें किसी सरकारी स्तर के कोई पदाधिकारी नहीं है और कोई इंटरफेरेंस उन लोगों का नहीं है, ये हम लोग का अपना है। इसमें पंचायत से लेकर सबसे छोटी इकाई है पंचायत, वहां से लेकर और एक स्टेट में राज्य स्तर तक इकाई का गठन करना है। तो उसके लिए क्या है व्यवस्था कि जैसे पंचायत स्तर के गठन करना है तो उसमें कम से कम उस पंचायत का ऐसा दिव्यांग होना चाहिए जो थोड़ा सा चल फिरने में सहज महसूस करता हो और कार्यालय तक आसानी से पहुंच बनाए रखता हो और अपनी बात को सही तरीके से अधिकारी के समक्ष कह सकता हो। तो ऐसा व्यक्ति का होना सबसे ज्यादा जरूरत है। और उसके लिए एक प्रस्तावक का होना उस पंचायत से जरूरी है। वो प्रस्ताव करे कि मैं इनको पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए मनोनीत करता हूँ। तो ये दो आदमी कम से कम किसी पंचायत से होना जरूरी है। उसी तरह से जब प्रखंड इकाई का गठन होता है तो उस प्रखंड इकाई के गठन के लिए भी कम से कम एक प्रस्तावक उस प्रखंड का होना चाहिए और फिर वह व्यक्ति होना चाहिए उस प्रखंड का जो उस प्रखंड को लीड कर सके, उस प्रखंड का अध्यक्ष बने और अपनी बातों को सरकार तक या सरकार के पदाधिकारियों को पहुंचा सके। फिर वही सिस्टम आगे जिला में भी होता है और वही प्रदेश में भी होता है। तो इस तरह से पंचायत से लेकर राज्य स्तरीय गठन होता है। उसमें जब हम गठन करते हैं तो धीरे धीरे शुरुआती दौर में तो इतना हम कर देते हैं, बाद में उसमें एक कोषाध्यक्ष, एक सचिव, एक उपाध्यक्ष और फिर और कार्यकारिणी के जो मेंबर होते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। तो ये काम हम लोग को करना होता है। तो आप लोग जरा ये बताएं पहले हमें कि कितने पंचायत से लोग वहां पे आए हुए हैं आपके संगठन। हेलो, पंचायत से हैं सर जी। कितने पंचायत से हैं आप? 5 पंचायत से हम लोग आए हुए हैं। अच्छा, तो 5 पंचायत से हैं। एक ही और ब्लॉक एक ही है आपका, बढ़ैया? ब्लॉक एक ही है, बढ़ैया प्रखंड। तो आपके ब्लॉक से बाहर का भी किसी और ब्लॉक का भी कोई है वहाँ? जी नहीं सर जी, दूसरे ब्लॉक का यहाँ कोई नहीं। हाँ, एक है अच्छा, सर चलिए। पटना जिला से है, एक है सर जी सॉरी, एक है मोकामा प्रखंड से। वो भी आप ही के जिला में पड़ता है, लखीसराय में ही? जिला नहीं पड़ता है सर जी, लेकिन वो बढ़ैया में ही रहता है। नहीं नहीं, वो रहने वाले कहाँ के हैं? मोकामा के हैं ना? वो नौरंगा के रहने वाले हैं, हमारे पड़ोसी हैं। उनका आप ही के धीरज प्रखंड से हैं वो? जी जी। अच्छा, चलिए।
तो और जो 5 पंचायत के लोग आए हुए हैं, वो पांचों पंचायत से कम कितने लोग हैं? किसी एक पंचायत से कम से कम कितने लोग हैं? एक तो एक हैं पंचायत से दो व्यक्ति आए हुए दो व्यक्ति आए हुए हैं। हैं। अच्छा, तो एक काम करें हम लोग कि जो भी दो व्यक्ति आए हुए हैं, जी और होगा। विश्व भारती सर प्रस्तावक आप लगता है। बनाएं कि हेलो। जी हाँ, अभी ये कॉल आ गया था इसीलिए ब्रेक करना पड़ा है। तो जो भी पंचायत से आपके दो लोग आए हुए हैं, तो एक को जिसको अध्यक्ष बनाना है, उनके फेवर में, उनके पक्ष में एक एक प्रस्तावक का होना जरूरी है। तो आप बताएं कि किनको आप लोग अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। सबसे पहला कौन सा पंचायत है आपका? एक सबसे ऊपर लिस्ट में उसका नाम बताइए तो। पहला तो हमारा पंचायत जैतपुर है सर जी। जैतपुर कौन सा पंचायत पंचायत है? जैतपुर पंचायत जैतपुर। जैतपुर से दो आदमी है ना, कम जी से कम। जी। तो दोनों आदमी का जरा फोटो दिखाइए, तो उनको खड़ा करवाइए दोनों आदमी को। कौन कौन है, कौन कौन वीरू जी प्रस्तावक है, कौन अध्यक्ष बनना चाहते जी हैं? वीरू वीरू जी जी। आप अविनाश जी को खड़ा कीजिए। अविनाश कौन है? अविनाश जी जैतपुर पंचायत से हैं। खड़ा होइए। उनका फोटो दिखाया जाए। जी खड़ा हुए हैं। और थोड़ा कहिए उनको आगे आने के लिए। हेलो। हाँ आ गए हैं, बोलिए। ये जैतपुर पंचायत से हैं सर जी। इनका घर गोल भट्टा है। अच्छा, क्या बोलते हैं ये, इनका डायरी मेंटेनेंस तो हो गया होगा। जी आप इन लोगों का एक डायरी तो बनाए हुए होंगे ना। तो इनका पंचायत से दो आदमी, इनके पंचायत से, अपने पंचायत से दो आदमी आए हुए हैं। इनके पंचायत से आए हुए हैं अविनाश अविनाश कुमार जी तो खड़े हैं। महेंद्र कुमार हैं। महेंद्र कुमार जी आप अच्छा, खड़ा अच्छा। हो जाएं। खड़ा है। खड़ा है। तो आप बताइए कि महेंद्र जी मेरी बात सुन रहे हैं तो आप मास्क निकाल कर बात कर सकते हैं। महेंद्र जी, आप जो है कितना पढ़े लिखे हैं? ज्यादा नहीं सर, 8वां तक के पढ़े लिखे हैं। और आपके जो बगल में है वो कितना तक पढ़े लिखे हैं? इंटर तक के पढ़े लिखे हैं सर। इंटर तक पढ़े लिखे हुए हैं, बहुत अच्छा। तो उनका नाम क्या है जो इंटर तक पढ़े लिखे हैं। जो इंटर तक पढ़े हुए हैं उनका नाम क्या है? अविनाश कुमार जी। अविनाश कुमार जी। जी अविनाश कुमार जी। हाँ, अविनाश कुमार जी का फोटो दिखाइए जरा, उनसे हम इंटरेक्ट होना चाहते हैं। अविनाश कुमार जी का फोटो, उनका चेहरा दिखाई दे रहा। जी, उनका चेहरा दिखाई दे रहा। व्हाइट गमछा और रेड ब्लैक कलर का टी शर्ट है। अविनाश जी, आप अपना हाथ उठाइए ऊपर। अविनाश जी आप हाँ 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 सर, दिख गया। अविनाश जी को देख पा रहे हैं आप? जी। अब सर जी देखते होंगे। सीखो। हेलो। हाँ सर, अविनाश जी को आप देख लिए हैं? तो अविनाश जी को जो, हेलो जी
तो अविनाश जी को पंचायत अध्यक्ष बना दिया जाए। सभी का राय है क्या इसमें? पूछिए, वो जो है इनके बगल में है, उनसे पूछिए तो। सभी हेलो। सहमति दे रहे हैं आप लोग? बीरू जी मेरी हाँ। आवाज सबको सुनाइए। अविनाश जी चूंकि देखिए उसका कारण है, ये क्लियर कर दीजिए राजा जी कि अविनाश जी एक तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और वे अच्छी तरह से अपनी बातों को पदाधिकारी से कह सकते हैं, ठीक है ना। करवा वैसे ठीक है, अभी ये कोई बाध्यता नहीं है कि अविनाश जी को ही बनाया जाए, जिसको वे लोग इच्छुक हो उसको अध्यक्ष बना सकते हैं। तो किसी एक व्यक्ति का अध्यक्ष के लिए नाम चयन करें, वो लोग किसको बनाना चाहते हैं, अविनाश जी का नाम जिस पे चयन उनको करते हैं विश्वास हो। सर जी। जैतपुर पंचायत अविनाश से जी का अविनाश जी 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 अविनाश जी का नाम चयन हुआ है। जी जी अविनाश जी का जो उनका लिस्ट में नाम लिख दीजिए अध्यक्ष में। जी ठीक है, ठीक है। और अविनाश जी को थोड़ा फोन दीजिए, तो हम उनसे बात अविनाश करना जी चाहते हैं। अविनाश जी को, हाँ, अविनाश जी उनसे को फोन दीजिए। बात करेंगे राजा जी। बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं, बोलिए। काम कर रहे हैं। अविनाश जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप बिहार दिव्यांग संघ के आप अपने पंचायत के जिलाध्यक्ष चुने गए हैं। आपको बिहार पंचायत अध्यक्ष दिव्यांग चुने गए संघ हैं। अभिनंदन करती है। आप उनके लिए एक जोरदार ताली बजाइए आप सब कोई। अविनाश जी अध्यक्ष के चुने लिए गए हैं जोरदार जयपुर ताली पंचायत बनाइए। के अविनाश कुमार जी। अविनाश जी बहुत कुछ खुशी की बोलना बात है। चाहेंगे? आप अपने मन से, आपके कोई विचार है तो आप बोल सकते हैं। बोलो। उनके लिए कि यहाँ पर किया जाए सिर्फ राजा जी का ही फोटो दिखाई दे रहा है और लोगों का नहीं। अविनाश जी आप कुछ बोलिए। बोला जाए। बोलिए अविनाश जी। बोलिए, आपके रिसोर्स के बारे में कुछ बताइए, वहाँ पे क्या करना है नहीं करना है, अध्यक्ष बने हैं तो। अच्छा चलिए, अविनाश जी को पंचायत अध्यक्ष अपने, अविनाश जी जिस पंचायत से आते हैं वो अपने पंचायत के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। अब अविनाश जी मेरी बात गौर से सुनिए। अभी आपको क्या करना है कि आप अपने पंचायत अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, तो अभी आपको करना बस यही है कि आपके पंचायत में जितने भी दिव्यांगजन हैं या बुजुर्ग हैं। राजा जी। जी हेलो। जी सर। राजा जी, हम थोड़ा सा रोकना चाहेंगे आपको। जी हम जी चाह रहे हैं कि सबसे पहले पंचायत का गठन कर दिया जाए, जी जी। समूह गठन पहले कर दिया जाए। अच्छा अच्छा, उसके बाद हम लोग इसी बात को एक बार में सब किसी को समझा देंगे, क्या? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखिए समय बहुत कम है, सबको पहले। जी जी, हाँ। अब हमारे उसके संजय बाद जी अगला को, पंचायत कौन जी सा है? अगला पंचायत बोला जाए। अगला पंचायत बताइए कौन सा है? अगला पंचायत एक पंचायत तो हो गया, 5 में से एक हो गया, 4। कौन सा अगला पंचायत है? पंचायत गिधरपुर निजामपुर से सर। अभी करपुर निजामपुर। जी अच्छा चलिए, वहां से किसका नाम प्रस्तावित करते हैं आप लोग? उस पंचायत के लोगों से पूछिए जितने लोग हैं कि किसको प्रस्तावित करते हैं अध्यक्ष के लिए। इसमें ऐसा है सर जी, जितने ये सदस्य हैं उस पंचायत से पढ़े लिखे हुए नहीं हैं सर जी। कितने तो आदमी हैं एक काम वहाँ से? कीजिए, जी सर जी। उस पंचायत से जितने भी आदमी हैं उनको खड़ा कराइए। जी ठीक है। गिरधरपुर कौन है? और हम आपसे कहना चाहेंगे जो ऑपरेट कर रहे हैं कि उन्हीं लोगों का फोटो ये क्या कहते हैं, चेहरा दिखाएं जो लोग वहाँ समूह में बैठे हुए हैं सब। जी उन्हीं जी लोगों की तरफ वहाँ उधर का कैमरा ही ज्यादा हाईलाइटेड रखें, बीरू जी, ठीक है ना? जी हम नाम बोलते जाते हैं, उन लोगों को खड़ा कीजिएगा। जी जी बोलिए। ये आपको है बीरूपुर से शर्मा से करिश्मा कुमारी। करिश्मा कुमारी कौन है?
आ जाइए इधर, वहीं खड़े होइए, उधर उधर आप दिखाइए। थोड़ा सा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। उससे कनेक्ट है? नहीं, ये नहीं होगा, नहीं उसमें आवाज नहीं आ रही। ये मोबाइल बस कनेक्ट है, तब और मोबाइल कनेक्ट कर दो, कनेक्ट लिया जाए सर। ये हुई करिश्मा कुमारी। जी, एक आदमी और था, उनको भी दिखाया जाए। मुद्रिका साहू जी हैं वहाँ पर, बीरू जी खड़ा करवा दीजिएगा। मुद्रिका साहब जी, हाँ जिधर लोग बैठे हैं ना, आपसे आग्रह है कि उधर ही उनका ही वीडियो दिखाएं, बाकी लोगों का सिर्फ आवाज हम लोग सुनेंगे। और जिधर समूह में, हाँ उधर का ही, बस वहीं पे ही रखें कैमरा, एक ही जगह का दिखाएं। मुद्रिका बाकी लोगों की साहू आवाज जी, बहुत इधर संजीव जी का कभी आ जा रहा है, कभी राजा जी का, तो ये इन लोगों की दिखाने की हम लोग को जरूरत नहीं है। हम लोग को बस उन्हीं लोगों को दिखाइए जो लोग समूह में बैठे हैं, इन लोगों पे चर्चा होनी है। ये मुद्रिका साहू जी खड़ा हुए हैं सर जी। जी जी, चेहरा उनका दिख गया। राजा जी हमको तो नहीं दिख रहा है, आप कैसे देख संदीप रहे हैं? जी, कुमार निजामपुर हमारा से, नेटवर्क फ्रेश है, चल रहा है। संदीप कुमार निजामपुर से खड़ा करवाइएगा बीरू जी। किसको? संदीप कुमार, संदीप कुमार को आ जाइए, लेके आ रहे हैं। इस बच्चे को देखिए सर जी, बड़ा क्या है, अभी तक कुछ नहीं मिल रहा है इस बच्चे को। जी जी, दिखाई दे दिया। उनकी माँ है उनके क्या लिए हुए। क्या नाम है इनका? इनका नाम है संदीप कुमार। अच्छा, इनका नाम संदीप कुमार है, बहुत सुंदर। संजीव जी, जी हम कहना चाह रहे हैं कि इनका जो है नाम और इनका हम फोटो देख लिए हैं, इनका बहुत अफसोस भी हो रहा है, लेकिन इनका अभी तक कोई लाभ नहीं मिला है। एक सर जी बहुत आग्रह किया गया है तो पेंशन जारी किया गया है, बाकी कुछ नहीं दिया जा रहा है। बहुत आग्रह किया गया है तब जाके पेंशन जारी किया गया है। क्या करते हैं ये ऐसे दिन रात सोए रह जाते हैं सर जी, इनके पास मान लिया। अच्छा, नाम इनका उम्र कितना है? उनकी माँ खड़ी है, वो बता देगी। बीरू जी उनकी माँ से पूछिए उसका आयु बताइए क्या है। सर अच्छा, ये तो बच्चा है। आयु ज्यादा है सर जी, वो लग रहे हैं बच्चा देखने में। कितना, 18 से ज्यादा है? ये 18 वर्ष 18 तो नहीं, 18 से नीचे है, वही 15 और 18 से नीचे। जी वही 15 और हम्म। 12 के बीच में होगा। अच्छा, चलिए उसके लिए सबसे पहले आपका जो अनुमंडल है लखीसराय, जी उस अनुमंडल में आप पता कीजिएगा, वहाँ पे बुनियाद केंद्र खुला होगा। जी हल्सी में है सर जी। हलसी में है ना? हाँ, जी तो आप हलसी में इनको लेकर जाइए। जी वहाँ पे इनका इलाज, सबसे पहले तो इनका इलाज हो सकता है, कुछ उसमें सुधार हो सकता है, हो जाए, वो लोग बताएंगे वहाँ जाने के बाद। जी तो वहाँ पे इनकी जांच करवाइए, ठीक है? जी ठीक। उसके बाद जो भी, जैसे इनको पेंशन है, पेंशन तो मिल रहा है अभी, ठीक है? अगर गार्जियन चाहते हैं कि बच्चों को पढ़ाएं तो किसी जी सरकारी स्कूल में नाम लिखवा दीजिए, जी ठीक है। ठीक है? जी जब नजदीक का जो विद्यालय हो, उस विद्यालय तक आने जाने का खर्चा भी सरकार देगी, जी और प्लस इनको पढ़ाई लिखाई करने के लिए जो भी खर्च आता है वो सारा सरकार देगी। तो आप एक बार बुनियाद केंद्र पर इनको लेकर जाएं हलसी, जी और हम लोगों से वहाँ बात करवा देंगे, जी ठीक है। ठीक है ना? मनोज कुमार जी को खड़ा करवाइएगा। मनोज कुमार। अभी संजीव जी, सबसे पहले हम चाहते हैं कि पंचायत समूह का गठन हो जाए। तो ये पंचायत से जो भी आए हुए हैं निजामपुर से सर जी, ये पढ़े लिखे कम हैं। उसमें शायद पवन, एक मनीष कुमार का नाम आया था कि जो कि पढ़े लिखे माने जाते थे, लेकिन अभी जो हम वहां से आए थे तो नहीं आ पाए थे, या नहीं हम
पूछते हैं बीरू जी से कि अगर मनीष कुमार आए हैं तो हम खड़ा करवाते हैं। मनीष कुमार आ गया। मनीष कुमार नाम है ना? हाँ आए हुए हैं। आए हुए हैं सर जी, उनसे भी देखें। किस पंचायत से हैं ये? वो स्वयं बता देंगे। रजनी पंचायत। हाँ। अच्छा, कितने लोग हैं वहाँ से? कितना है? भाई लोग है रजनी पंचायत 6 इंसान जोर से बोलो यार, जोर से बोलो। हेलो, पंचायत से कितने लोग हैं? 7 लोग आए हुए हैं रजनी पंचायत से। 7 लोग हैं। तो 7 लोगों में से किसी एक आदमी का नाम प्रस्तावित कीजिए जिसको अध्यक्ष बनाया जा सके। कौन है पढ़ा? मनीष कुमार जी से बात कर सकते हैं सर जी। अजय कुमार जी आए हैं। हेलो जी सर। बीरू जी, अजय जी हैं वहाँ, वो शिक्षित हैं, थोड़ा सा बात करेंगे। इसको आप लोग अपने से तय करिए कि किसको बनाना है, और उसका नाम प्रस्तावित करने से पहले 2-3 बातों को ध्यान में रखना है। एक तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, कोई महिला होनी चाहिए, महिला के लिए प्राथमिकता है। और उसके बाद वैसे व्यक्ति जो चलने फिरने में ज्यादा परेशानी नहीं झेल पाता हो, हाँ, अपनी बात आसानी से कह सकता हो। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए तब अध्यक्ष का चुनाव करें, ठीक है ना? जी सर। प्रस्ताव तब लाएं आप लोग। संजय जी, तो प्रस्ताव आप दीजिए कि किनको अध्यक्ष बना दिया जाए। इसको, हाँ, आप उस पंचायत के लोगों से कहिए कि किसको प्रस्तावित करते हैं वो, उस पंचायत के लोग। मनीष कुमार। रजनी पंचायत से लीजिए, रजनी पंचायत से मनीष कुमार। क्योंकि जो उस पंचायत के लोग होंगे वे लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि हमारे लिए कौन काम कर सकता है, ठीक है ना? कागज पत्र लिखा पर करोगे ना? हाँ। चलो मनीष कुमार लिखिए। मनीष कुमार का नाम आया है जी। मनीष कुमार। मनीष कुमार की पढ़ाई कहाँ तक है? हाँ सर। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक मनीष है कुमार आपका की मनीष पढ़ाई जी? कहाँ तक है? मेरा सर क्वालिफिकेशन इंटर पास इस बार फर्स्ट डिवीजन हुआ है सर। जी बहुत अच्छा, बहुत कौन अच्छा। सा? फर्स्ट कहाँ तक डिवीजन से पढ़ाई इंटर किया? किए हैं। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो आपका नाम प्रस्तावित हुआ है उस पंचायत अध्यक्ष के लिए। मनीष कुमार जी का नाम प्रस्तावित हुआ है। जी सर जी। चलिए, मनीष कुमार जी के लिए एक जोरदार ताली बजाइए आप लोग, स्वागत कीजिए मनीष कुमार जी का। और बहुत खुशी की बात है कि मनीष कुमार जी को उस पंचायत का कार्यभार दिया गया। और उसके प्रस्तावक कौन बने हैं, जरा उनका भी नाम बताया जाए। प्रस्तावक उनके नाम का धर्मदेव कुमार। धर्मदेव कुमार। चलिए संजीव जी, नोट करते जाइएगा कि किस पंचायत के अध्यक्ष कौन बने हैं और उसके उनके नाम का प्रस्तावक कौन बना है, ठीक है ना? नाम नोट करते जाइएगा। चलिए, और उसके बाद अगला अगला पंचायत कौन सा है? क्या सर? अगला पंचायत कौन सा है? संजय जी बताएंगे अगला पंचायत कौन सा है? अब तो अगला पंचायत के पास मेरे पास सूची नहीं है सर जी। तो फिर उसके बाद वाला पंचायत कौन सा है वो बताइए। 2 पंचायत का हो गया ना? जी सर जी। तो 5 पंचायत के लोग हैं तो 3 अभी बाकी होगा ना? वो क्या है कि इसे कुछ कारण बता के वापस चल गए हैं। अच्छा, चलिए, अगले जो पंचायत के लोग हैं उनका नाम बताइए।
इस शर्मा टाउन से आए हुए हैं धर्मवीर कुमार जी, पूछिए तो। बीड़ू जी, धर्मदेव कुमार जी, बीड़ू जी, धर्मवीर कुमार जी आए हैं शर्मा टाल से। हेलो, हाँ हाँ, बीड़ू धर्मदेव जी। कुमार जी हैं। इसका घर रुस्तमपुर बता रहा है, एजनी हाँ। पंचायत में। यहाँ हमको उसी का है, वो आधार कार्ड में शर्मा टाल लिखा हुआ था। पोस्ट ऑफिस उसका शर्मा टाल है। अच्छा ठीक। अजय चौधरी आए हैं बीरूपुर से। हाँ, वो सब एजनी पंचायत का ही है। वो भी एजनी पंचायत से ही है। अच्छा ठीक है, बीरूपुर थाना लिखाए हैं वो। अच्छा नहीं, बीरूपुर थाना तो इस पंचायत से जो भी आए हुए हैं बीहू जी, उन सभी को एक जगह कीजिए और खड़ा कीजिए। सब जो है एक जगह खड़ा होइए तो एजनी पंचायत से। उस तरफ का वीडियो दिखाइए, उस तरफ का वीडियो दिखाइए जिधर। स्माइल प्लीज वाले में उस तरह का वीडियो चल रहा है। अच्छा, स्माइल प्लीज में है। Vivo 1907 में भी चल रहा है। तो आप कौन सा पंचायत खड़ा हुआ है अभी? तो इस पंचायत का भी चुनाव नहीं ना हो पाया है? हो गया। तो इन सभी लोग को बोलिए बैठ जाने के लिए, और अगला पंचायत कौन सा है उन लोग खड़ा कराइए। चलिए बैठ जाइए आप लोग। जिस पंचायत का बाकी है, उस पंचायत का लोग। जिस पंचायत का बाकी है ना, अभी 2 पंचायत का चुनाव हो गया, तो तीसरा पंचायत में कौन सा है उन लोगों का खड़ा कराइए। कम से कम 2 आदमी होगा, 3 आदमी होना चाहिए। आप सभी हैं सो बढ़ैया प्रखंड से हैं सर जी, आप पंचायत से अब नहीं है। तो प्रखंड बस 2 ही पंचायत के लोग हैं जी। आप जो हैं बढ़ैया नगर पंचायत के सदस्य हैं। वो नाम लिख लेंगे, वो नाम लिख लेंगे। को बोल रहा हो? बीहू जी को बोल रहा हो? ये वो जैतपुर पंचायत से बोला, हमको नहीं आया मेरा नाम। तो जैतपुर पंचायत से कितने आदमी आए हैं? खड़ा कराइए तो जैतपुर पंचायत का चुनाव हो गया है। जी जी, तो आप सभी लोग जैतपुर पंचायत से जब चुनाव हो गया तब सभी लोग रहेंगे, जाएंगे नहीं। लास्ट में आप लोग को बताया जाएगा क्या करना है, कैसे करना है, किससे संपर्क करना है, कोई परेशानी होगा तो क्या करना है। आप लोग शांति बनाकर बैठे, और जिस पंचायत का चुनाव नहीं हुआ है उस पंचायत का लोगों को खड़ा कराइए। और भी आप लोग बैठे रहिए, कहीं जाइए मत। सब अभी बताया जाएगा कि अभी क्या कर रहा है। थोड़ा फास्ट संजय जी, थोड़ा जल्दी कीजिए। जी, अब तो मान लिया जाए बढ़ैया नगर पंचायत के सदस्य हैं आप सर जी। तो उसी पंचायत का चुनाव हो जाए। बढ़ैया नगर पंचायत से किनका नाम प्रस्तावित है उनको खड़ा करवाइए, और जो प्रस्तावक है उसको, बस 2 आदमी से। बढ़ैया नगर पंचायत में 24 वार्ड हैं, और बढ़ैया प्रखंड में 24 वार्ड में यहाँ पे कितने लोग हमने मेहनत की, आपके सामने बैठे हुए। नगर में नगर से कितने लोग आए हुए हैं? बस नगर की कहे पंचायत से हम आए हुए हैं। बीरू जी, वहाँ जितने भी नगर पंचायत से आए हुए हैं सबको खड़ा करवा दीजिए।
बढ़ाइए सर। सबको आज जिसको अध्यक्ष बनाना चाहते हैं उसको जो भी खड़ा करवाइए और इस प्रस्तावक को। बिहू जी मेरी बात सुन रहे हैं आप? मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी बोल रहे हैं कि बरैया पंचायत से जितने भी लोग हैं सभी कोई खड़ा हो गया? जी जी, हम लोग भी बढ़ाइए पंचायत से है। अच्छा अच्छा। और संजय जी? और हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं सर जी। जी संजय जी, जी तो आप बताइए कि अभी तो बरैया पंचायत में आते हैं। नगर पंचायत कहलाते हैं हजूर। नगर, जी जी जी, नगर पंचायत। तो नगर पंचायत में आपसे आप ऐसा किसी व्यक्ति को जानते होंगे कि जो मेहनती हो, जो सभी विकलांगों का, दिव्यांगों का, बुजुर्गों का, कि मेहनत से उनका सरकारी लाभ दिलवा सके, उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो, उन्हीं को नगर पंचायत का अध्यक्ष चुना जाए। तो आपके नजर में कोई हो तो बताएं। ऐसे तो हम ही का कुल नाम दिए हुए हैं सर जी, आप ही सबसे पूछ लीजिए। हाँ, लाल गमछा वाले को दीजिएगा। भैया का क्या नाम है? अविनाश बिगू जी सबसे। मेरा नाम हुआ अविनाश कुमार। जी तो अविनाश जी, अविनाश जी, तो अविनाश जी आप बताइए, आप अपने नगर पंचायत में देख लीजिए, जो आपके हित के लिए लड़ना चाहता हो, आपके भलाई के लिए लड़ना चाहता हो, जो थोड़ा जागरूक भी हो, पढ़ा लिखा भी हो, और जब भी आपको जरूरत पड़े तो ऐसे आदमी को आप नगर पंचायत में अध्यक्ष चुनिए जो जरूरत पड़ने पर आपको मदद कर सके। आप ही को नहीं, पूरे नगर पंचायत को मदद कर सके। संजीव कुमार। जी संजीव कुमार। संजीत कुमार कहाँ है? तो उनका फोटो दिखाइए। संजीव जी आपके साथ लाइव में बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, संजीव जो लिखा हुआ है ना। अच्छा, संजीव जी है। जी सर जी जी। जी। चलिए बहुत अच्छी अच्छा, बात है। और कोई आपके पीछे और कोई थोड़ा सा बात कराइए एक दो आदमी से। राजू कुमार मेरा नाम हुआ सर। जी सर, तो आप जो है संजीव जी को नगर पंचायत अध्यक्ष चुनने में सहमत है ना? जी सर। और कोई सब कोई जितना आदमी सहमत है सभी लोग अपना हाथ उठाएंगे ऊपर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किसी को किसी को आपत्ति है इसमें? किसी को आपत्ति नहीं ना किसी है? को कोई आपत्ति है? किसी को कोई दिक्कत है इस पे? तो अच्छा, कोई चलिए बहुत आपत्ति नहीं है तो एक बार बहुत अच्छी है। तालियों से ताली बजा स्वागत दीजिए। कीजिए। संजय जी को नगर पंचायत अध्यक्ष चुना गया है। सभी कोई एक जो साथ ताली बजाए। संजय जी, जी सर जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार दिव्यांग संघ के बरैया नगर पंचायत के अध्यक्ष चुना गया है। सबसे बड़ा तो धन्यवाद का पात्र आप हैं सर जी, जो आप हमारी सुन रहे हैं और हम लोगों के लिए आप समय दे रहे हैं। बहुत 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 अच्छा बात बोले। आपके बगल में कोई लेडीज है, उनका इंट्रोडक्शन कराइए, उनका परिचय दिलाइए। मेरा नाम मिक्की कुमारी है। बोलो बोलो। सुन रहे हैं सर जी, ये हमारे मिक्की कुमारी जी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, उनका बोलो। तो आप ही के परिवार के हैं क्या संजय जी? ये हमारे जितने भी आप लोगों के लगभग 40 आदमी का नाम दिए थे सर जी, उन्हीं में से ये हैं, नगर पंचायत से। अच्छा अच्छा, बहुत जी जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और बिगू जी थोड़ा आपके पीछे भी कुछ महिला दिखाई दे रहा है, उन सब से बात कराइए। नाम बोलिए अपना। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है अनीता देवी। जी अनीता जी, ऐसा है कि आपके नगर पंचायत के संजय जी पंचायत अध्यक्ष चुना गया। आपको कोई आपत्ति नहीं ना है इसमें? जोर से बोलो। नहीं ठीक है जो या खराब है, जो भी सही, जोर से नहीं बोलिए। सर ठीक है। अच्छा, ये संजय जी आप लोगों को काम करते हैं, काम सुनते हैं, कहीं को जरूरत पड़ता है तो मदद करते हैं ना आप लोगों को? जी सर। जी, बहुत अच्छा। तो आप लोग ठीक है, आप लोग बैठ सकते हैं, आप शांति से बैठ जाइए।
बेगू जी उन सभी को आप बैठा सकते हैं। बैठ जाइए सब लोग, बैठिए सब, सोशल डिस्टेंस में बैठिए। हाँ थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिएगा, सोशल डिस्टेंस बना के बैठिएगा। 1.5 से 1.5 की दूरी 2 गज होनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मीटिंग इसीलिए ऑनलाइन मीटिंग रखा गया है ताकि कोई परेशानी ना हो और सरकार के नियमों का उल्लंघन ना किया जाए और हम लोग को काम भी हो जाए। थोड़ा सा दूरी बना बना के बैठिएगा। और सभी अपने मुंह पर मास्क रखेंगे। जिनके पास मास्क नहीं है वो अपना गमछा से मुंह को ढक लेंगे और शांति बनाकर बैठे, क्योंकि इस मीटिंग का रिकॉर्डिंग हो रहा है और इस रिकॉर्डिंग को अन्य सोशल मीडिया के तहत डाला भी जाएगा। इसलिए सोशल मीडिया जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और सभी कोई मास्क लगा कर ही बात करे। संजय जी मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ सर जी सुन रहे हैं आपकी बात को। जी तो आप बताइए कि बरैया में जो है बरैया प्रखंड पड़ता है, उस प्रखंड में टोटल 5 पंचायत आता है ना? बड़ैया प्रखंड में 9 पंचायत आते हैं सर जी। तो 9 पंचायत में कितने पंचायतों का चयन हो गया अभी तक? अभी तक तो 2 पंचायत का चयन हुआ है सर जी। और बाकी लोगों का क्या कैसे होगा? एक नगर पंचायत का बाकी बस 16 से 17 तक में कर देंगे सर जी। बहुत बहुत बढ़िया। 16 से 17 में दी बहुत सुंदर कर दीजिएगा। और सभी अब मैं चाहूंगा कि संजय जी बैठे हुए हैं और बाकी सभी लोग बरैया पंचायत के भी बैठे हुए हैं, बरैया नगर पंचायत, बरैया प्रखंड का सभी दिव्यांग जन बैठे हुए हैं। अब बेगू जी मेरी बात सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिएगा। और उनको जितने भी अभी जो पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव हुआ है उन सभी को एक जगह कर लीजिए। आप सभी जितने भी पंचायत अध्यक्ष चुनाव है उन सभी को एक जगह खड़ा कराइए। पंचायत अध्यक्ष जो है एगो अविनाश और एगो मनीष, अविनाश और मनीष। और संजय जी आप भी सुनिएगा ध्यान से। जी सर जी। तो आप सभी दिव्यांग जन है और आप सभी को अपने अपने पंचायत का अध्यक्ष चुना गया है। यह बहुत खुशी की बात है। बिहार दिव्यांग संघ आप सबका अभिनंदन करती है और आप सभी से मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी कर्मठ हैं, ईमानदार छवि के हैं और आपके प्रति समाज में कुछ करने का भाव है। इसलिए आपके पंचायत के जितने भी आदमी सदस्य हैं दिव्यांग जन, आप सभी को पंचायत अध्यक्ष के लिए मनोनीत किए हैं। इसलिए आप सभी एक जिम्मेदारी अपने हाथ में आज से ले लीजिए कि आपके आसपास जितने भी दिव्यांग जन हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं जो लाचार हैं या जो है विधवा है, उनके पास कोई साधन नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी है, तो आप सभी आप अपने हाथ का जो आपको पंचायत अध्यक्ष का जो पावर आज दिया जा रहा है उसी का उपयोग करके आप सबका मदद करेंगे ना आज से? हाँ सर जी। जी जी। अगर कोई भी परेशानी आपके आसपास के दिव्यांग जनों को हो रहा है, इस पे थोड़ा सा हम कहना चाहेंगे। जी 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 सर एकदम आप कह सकते हैं। सबसे थोड़ा सा हम आपको रोकेंगे। जी 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 कोई सॉरी। जी जी बोलिए बोलिए। कि आप लोगों के ये मन में होगा कि हम लोगों को अध्यक्ष बनाया गया, लेकिन कोई इसका कोई लिखित या कोई पेपर तो होना चाहिए, स्वाभाविक भी है होना चाहिए। तो हम बता दें आपको कि अभी तो हम लोग ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, कोई यहाँ से लिखित आपको दे नहीं रहा है, लेकिन संजीव जी से मेरा आग्रह है कि वे अपनी कॉपी में या डायरी में इस चीज को नोट कर लेंगे कि किस पंचायत का अध्यक्ष कौन है और प्रस्तावक कौन है। ठीक है जी सर जी। नोट करके रखे रहेंगे और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा या परिस्थिति वैसा बनेगी हम लोग आएंगे वहाँ और अपने लेटर पैड और जो फॉर्म होता है, हाँ गाना किसी का बज रहा है से आपको रिटर्न हमरा थोड़े नॉमिनेट करेंगे वहाँ के
मनोनीत करेंगे, ठीक है, और मनोनीत करके वो पेपर आपके पास रहेगा, वही आपका प्रूफ रहेगा कि हम इस पंचायत के पंचायत अध्यक्ष हैं, इस संगठन के तहत बनाए गए हैं, ताकि कल होकर कोई आपसे पूछता है अधिकारी पूछता है तो उसको आप चेक दिखा सकें और आप कहीं जा सकें उस आधार पे, आपको कोई नहीं रोकेगा कहने से या अपनी बात रखने से, ठीक है ना। तो ये सबको मिलेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात घबराने की बात नहीं है और कोई शंका रखने की बात नहीं है। दूसरी बात कि हम लोग का काम क्या है, हम लोग, अब तो मन में ये भी होगा कि हम लोग को मिला है, दिया गया है ये प्रभार, तो इसका अर्थ क्या है, क्यों दिया गया है, क्या करना होगा ना आपके मन में, स्वाभाविक भी है। तो हम बता देते हैं आपको कि सबसे पहला काम है आपको, जितने भी अध्यक्ष लोग हैं, और इसमें एक भी ये भी बता देते हैं कि इसमें ऐसा नहीं है कि ये आदमी अध्यक्ष हो गया तो वही अध्यक्ष, सभी लोग अध्यक्ष हैं, सभी लोग कोषाध्यक्ष हैं, सभी लोग सचिव हैं, सब बराबर है। यह जो फॉर्मेलिटी अभी जो बनाई गई है वो उसका हम लोग निर्वहन करने के लिए कर रहे हैं कि कोई तो एक आदमी प्रधान होना चाहिए जो आगे लेकर बढ़ सके समाज को हमारे साथ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अगर संजीव जी अध्यक्ष बन गए तो बाकी लोग कुछ नहीं है, नहीं, सब लोग अध्यक्ष है इसमें, सब लोग सचिव है, सब लोग कोषाध्यक्ष। तो ये नहीं समझना है कि हम इसमें कुछ नहीं है। दूसरी बात कि सब लोगों की जिम्मेदारी है कि एक कॉपी बनाए, अध्यक्ष जी कॉपी बनाएंगे और उसमें एक सर्वे करेंगे कि हमारे पंचायत में, हमारे नियोजन इकाई में कितने दिव्यांग लोग हैं, किस वार्ड में कितने हैं। मान लीजिए कि अगर संजीव जी के वार्ड में 29 वार्ड है आपके पंचायत में, नगर पंचायत में, तो 29 वार्ड का 2-2, 3-3 पेज 24 का पंचायत है सर जी, 24 पंचायत, 24 वार्ड है, 24 वार्ड है, तो 24 वार्ड में से 2-2, 3-3 पेज का एक आप बना लेंगे, जैसे ऊपर लिख देंगे वार्ड नंबर 1 और 2 पन्ना छोड़ देंगे, 4 पेज हो जाएगा। फिर वार्ड नंबर 2, फिर 2 पेज छोड़ देंगे। तो इस तरह से जो हम लोग सर्वे करेंगे एक एक वार्ड से कि किस वार्ड में कितने दिव्यांग लोग हैं, सबका नाम नोट करेंगे। जिस वार्ड का जो होगा उसका पहले सीरियल नंबर से 1 नंबर 2 नंबर देकर फिर नाम, फिर पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ठीक है, और उसके बाद तब परसेंटेज कितना प्रतिशत दे, अगर जिसको सर्टिफिकेट बना है उसका हम परसेंटेज लिख लिए, कितने है वो भी लिख लिए, किसी हाथ से है, पैर से है, दिमाग से है, और जिसका नहीं बना है उसको भी नोट करना है ताकि उसको हम लोग बनवाएं। तो इस तरह से हम नोट कर लेंगे अपने कॉपी में जो कितने किस वार्ड में और पूरे पंचायत में कितने दिव्यांगजन हैं। इससे फायदा क्या होगा कि हमको एक आइडिया मिल जाएगा कि हमारे पंचायत में कितने दिव्यांगजन हैं, आपको काम करने में आसानी हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना हमारी? जी सर जी। आपको भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं जाना नहीं पड़ेगा खोजने के लिए, लिस्ट आपके हाथ में रहेगा, मोबाइल नंबर आपके पास रहेगा, जब चाहिएगा आप फोन करके उनको बुला सकते हैं, उनके घर जा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और उनको सहायता पहुंचा सकते हैं। ये क्लियर हो गया? यही काम हम सभी अध्यक्ष लोग को करना है, सभी व्यक्तियों को करना है, आपस में तालमेल बिठाकर कोऑर्डिनेशन करके, ठीक है। जी। अब आइए कि अब हम लोग जब एकजुट हो जाएंगे, हमारे पास सब किसी के पास एक दूसरे का मोबाइल नंबर होगा, जानकारी होगी, तब हम लोग को करना क्या है उसके बाद। तो हम बता दें कि जो बच्चे हैं 14-15 साल तक के बच्चे जो है जो पढ़ना चाहते हैं उनका सबसे पहला काम है कि स्कूल में नाम लिखवाइए, ठीक है। सरकारी स्कूल में चाहे तो सरकारी में लिखवाइए, या फिर कोई अगर किसी भी तरह के प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहता है तो वहाँ एक आवेदन उस वहाँ के प्रधानाध्यापक, वहाँ के प्रिंसिपल के नाम से दिलवाइए, ठीक है, कि हमारे बच्चे का, मैं दिव्यांग हूँ, मेरा नामांकन लिया जाए। अगर नहीं नामांकन लेता है तो उसकी सूचना हम लोगों को दें। देखिए हम लोग क्या करते हैं उसके बाद, क्योंकि सरकार का यह आदेश है, बिहार सरकार का, भारत सरकार का जो अधिनियम है 2016 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016, उसमें स्पष्ट है कि सरकारी निकायों में, सरकारी संस्थान में कोई अगर जाना चाहता है तो उसके लिए 4% है सरकारी संस्थान, प्राइवेट में कोई जाना चाहता है तो 5%, नौकरी में 4% है, सरकारी योजनाओं में किसी तरह का लाभ मिलता है तो उसमें 5% का आरक्षण है। तो उस आरक्षण का पालन हर एक जगह करना है, और उसके लिए हम जब तक तत्पर नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तब तक हमारी बात में कोई नहीं सुनेगा, ठीक है ना। ये सारी सरकार के नियम है।
उसके बाद हम लोग नेट से भी उस नियम को डाउनलोड कर सकते हैं। RPWD एक्ट 2016 इस पे मिल जाएगा, उसको पढ़िएगा, समझिएगा। तो ये काम हम लोग को करना है। जो बेरोजगार हैं, 18 साल की उम्र हो चुकी है, कुछ नहीं कर पा रहे, कोई पैसा कमाने का साधन नहीं है, सबसे पहले वो काम करे कि पेंशन के लिए अप्लाई करें। 400 रुपये सरकार अभी दे रही है, अप्लाई करें। आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, उसके बाद विकलांगता सर्टिफिकेट, ये लगा करके RTPS काउंटर ब्लॉक में जाए, वहाँ अप्लाई करें। ठीक है, उसको एक स्लिप देगा वो RTPS वाला। उसके आधार पर जिस डेट वो पूरा हो जाएगा, वहाँ जाकर कहेंगे कि सर मेरा आवेदन के बारे में बताया जाए, या नेट पर भी देखकर पता कर सकते हैं कि मेरा पेंशन स्वीकृत हुआ कि नहीं। ठीक है, ये उनको करना है। जो 18 साल से ऊपर है, उनको रोजगार नहीं है, तो वे लोग जॉब कार्ड, तो आप सबको जानते होंगे, जॉब कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब कार्ड के लिए आधार कार्ड, विकलांग सर्टिफिकेट, ठीक है, बैंक अकाउंट का फोटोकॉपी, 2 फोटो लेकर जाइएगा अपने नजदीक के ब्लॉक में, जहाँ पे कार्यक्रम पदाधिकारी का ऑफिस होगा, प्रोग्राम अफसर जो मनरेगा का होता है, उसके यहाँ अप्लाई करना है, उसके यहाँ आवेदन दे देना है। एक रिसीविंग जरूर ले लेना है, जो आवेदन दीजिएगा उसका फोटोकॉपी करा कर अपने पास लेते जाना है, रिसीव करा है ले लेना है। तो वो रोजगार आपको देना है, नहीं देता है तो नहीं देगा, तो उसके लिए हम लोग हैं, फोन करिएगा, हम लोग रास्ता बताएंगे। तो ये रोजगार जिनको चाहिए उसके लिए हो गया। जो बिजनेस करना चाहते हैं वे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपने जिला के जो सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग के हैं, उनके यहाँ आप अप्लाई करेंगे, एक फॉर्म उनके यहाँ मिलेगा, इस फॉर्म को भर करके देंगे तो सरकार 5 से 10 लाख तक का लोन आपको दे सकती है। जरा सोचिए कितना अच्छा अमाउंट, कितना हैवी अमाउंट। जिसके पास कुछ नहीं है, अगर उसको 10 लाख रुपया मिल जाए बिजनेस करने के लिए, बताइए कितना अच्छा बिजनेस कर सकता है। तो सरकार वो दे रही है, उसमें 30% का सब्सिडी है, जिसका ब्याज आपको नहीं लगेगा। ठीक है, ये है। उसके बाद जिन लोगों की शादी हुई है 2016 के बाद, 2 साल जिनका अभी क्रॉस नहीं हुआ है और दिव्यांग है, उनकी शादी पे एक व्यक्ति दिव्यांग है तो 1 लाख, दोनों पति पत्नी दिव्यांग है तो 2 लाख, और दोनों दिव्यांग रहते हुए भी अलग अलग जाति के हैं तो 3 लाख। ये सरकार के तहत दी जा रही है, ये हम लोग को लेना है। उसके बाद कोई चाहता है कि किसी भी प्राइवेट संस्थान में हम काम करें, नौकरी करें, तो उसके लिए वह आवेदन करेगा संस्थान के प्रधान के नाम से, उसका एक रिसीविंग अपने पास रखेगा और वो उस आवेदन में जनाएगा कि मैं दिव्यांग व्यक्ति हूँ और सरकार का जो 2016 अधिनियम के तहत 5% का आरक्षण है, जिस प्राइवेट संस्थान में 20 से स्वाभाविक है, हो सकता है अधिकार के तहत नहीं रखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आप कमिश्नर राज्य आयुक्त की सत्ता को आवेदन दे सकते हैं, बिहार सरकार को लिख सकते हैं, उस पर कार्रवाई हो सकती है उस संस्थान के ऊपर। तो ये सब आपको जानना है। आप इस चीज के तहत अपना अधिकार प्राप्त कर 2 पैसा कमा सकते हैं, लोन ले सकते हैं, जॉब कार्ड बनवा सकते हैं, पेंशन ले सकते हैं। आप रेलवे कंसेशन पास, कहीं आने जाने की बात आती है तो आप रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आप अपने मंडल से, रेल मंडल कार्यालय से बनवा सकते हैं, या जो आपके जिले का सिविल सर्जन है, मेडिकल बोर्ड है, वहां से भी आवेदन करके बनवा सकते हैं। तो आपको सरकार द्वारा रेलवे कंसेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपका पैसा कम लगेगा, भाड़ा आपके साथ एक आदमी रहेगा, उसका भी भाड़ा कम लगेगा, 2 आदमी आपके साथ जा सकते हैं। ये हो गया। सरकारी बस में आप आपका जहाँ डिपो है वहां जाकर क्षेत्रीय निदेशक, ये क्षेत्रीय प्रबंधक जो होता है, वहां जाकर आप आवेदन कर सकते हैं, बस का पास बनवा सकते हैं। बिहार में कहीं भी जाते हैं तो आपका किराया नहीं लगेगा सरकारी बस में। ठीक है, ये आपके लिए सुविधा सरकार दे रही है। और भी बहुत सारी, आप हवाई जहाज की सुविधा लेना चाहते हैं, वहां भी आपको सरकार सुविधा दे रही है। ठीक है, जी सर। अभी सहायता पैकेज के तहत सरकार आपको
जितने भी दिव्यांगजन हैं उनको राशन कार्ड बनाना है। राशन कार्ड में 1,000 रुपया उनको देना है। आप दिव्यांग हैं तो आपको पीला कार्ड बना कर देगी सरकार अंत्योदय योजना के तहत, जिसमें 35 किलो अनाज आपको मिलेगा। ये आपका बनना है हर हाल में। आपको सरकार मोटरसाइकिल देती है। आपको सरकार राजीव गांधी हैंडीकैप फाउंडेशन से अप्लाई करते हैं तो आपको मोटरसाइकिल मुफ्त में मिलता है। आपको ये जानकारी नहीं है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा चीज नेट पर दिया हुआ है, इंटरनेट पे। आप पेट्रोल सब्सिडी के लिए आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। पेट्रोल आपको 15 लीटर पेट्रोल महीने में गाड़ी के हिसाब से आपको सरकार देती है, जिसका दाम आधा रुपया लगता है। आधा मान लीजिए 80 रुपये पेट्रोल है तो 40 रुपया पर लीटर आपके हिसाब से मिलेगा। ये सारी सुविधाएं सरकार दे रही है। इंदिरा आवास में आपको 5% का आरक्षण है। इंदिरा आवास जो है ना अभी सरकार दे रही है सब किसी को, उसमें 5% दिव्यांगजनों को रखना है। मनरेगा में जब आपका जॉब कार्ड बनेगा तो उसमें अगर आप 8वां से ज्यादा पास है, 8वां तो कम से कम है, तो 20 ठो मजदूर पे एक मेट होता है। उस मेट की बहाली होती है, वो सरकार को करना है। मेट क्या करेगा कि सबका एक रिकॉर्ड एक बनाएगा, लिस्ट तैयार करेगा, देख रेख करेगा, कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है, क्या करना है। ये मेट का काम है। दूसरी बात कि आप लोगों के मन में ये भी होगा कि हम दिव्यांग हैं तो क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे। अगर कार्यस्थल पे जाते हैं मिट्टी का भराई कैसे करेंगे, कुदाल कैसे चलाएंगे, होता है ना ये बहुत सारी बातें। पेड़ डाली की कटाई कैसे करेंगे। तो सरकार का जो नियम है, अधिनियम है 2016, उसमें जो 5% का आरक्षण है उसके तहत आपको काम देना अनिवार्य है। अब सरकार जैसे दे, वहाँ का जो पंचायत सचिव है, जो रोजगार सेवक ही होता है, PRS जी को बोलते हैं, उसका यह जिम्मेदारी है कि आपको काम दें। कैसा काम देगा, तो आपको पानी पिलाने का काम मिल सकता है, आपको जो महिलाएं काम करती हैं उनके बच्चों को देखभाल का काम मिल सकता है। ठीक है ना। आप अगर 8वां से ज्यादा पास हैं, 8वां तो कम से कम, तो आपको मेट का काम मिल सकता है, देख रेख का काम मिल सकता है, और इस तरह का काम आपको दिया जा सकता है। आप काम से वंचित नहीं रहेंगे, ये आपको जानना चाहिए। आपका जैसे ही जॉब कार्ड बन जाता है, आप एक आवेदन पंचायत रोजगार सेवक या कार्यक्रम पदाधिकारी के नाम से दे देंगे, एक रिसीव रख लेंगे। 15 दिन के अंदर आपको जॉब नहीं मिलता है तो एक बार और आवेदन देंगे उसको, ठीक है, कि हमने आवेदन दिया था, मुझे काम नहीं दिया गया। दूसरे बार भी अगर काम नहीं देता है तो आप सीधे उस आवेदन का कॉपी लगाकर कमिश्नर के यहाँ भेजेंगे, या हम लोगों को बताएंगे, हम लोग इस पे एक्शन लेंगे, और उस रोजगार सेवक के, उस कार्यक्रम पदाधिकारी किसके वेतन से कटेगा रुपया, और वो आपको दिया जाएगा और आपको रोजगार दिया जाएगा स्टेट से। ये सरकार का नियम है, हम अब नहीं जानते हैं, इसीलिए भटक जाते हैं, कोई कुछ कह नहीं पाता है। ठीक है। जी सर। दूसरी बात कि आप लोग समय समय से आपस में मीटिंग करते रहिएगा, ताकि एक दूसरे के समस्या से अवगत रहिए। ये नहीं कि आज मीटिंग हो गई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इस कोरोना काल में अलग अलग रहते हुए, फोन है, फोन के माध्यम से जैसे हम लोग कर रहे हैं वैसे कीजिए, एक दूसरे से मिलिए जुलिए। समस्या है, और कोशिश करें कि एक आदमी जो भी अध्यक्ष बना है वे सबका आवेदन लेकर के कार्यालय में जाए, वहाँ के पदाधिकारियों से मिले, उसको दे, उसका नंबर लें, और नहीं होने पर हम लोग से संपर्क करें, कमिश्नर से संपर्क करें। ठीक है। इतना सारा अभी बहुत सारी सुविधाएं आपको सरकार दे रही है, जब आप पढ़ेंगे जानेंगे। सरकार को यहाँ तक हम लोगों के लिए दिया है कि अगर आपको FIR करना है तो पुलिस आपके दरवाजे तक जाएगी, आपको नहीं जाना है थाना में, पुलिस को जाना है आपके यहाँ, आपका FIR दर्ज करेगी, आपकी देखभाल करेगी, आपको प्राथमिकता के आधार पर सुना जाएगा। ठीक है ना जी। आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। आपके लिए एक अलग न्यायालय है, जिला में भी अलग न्यायालय की व्यवस्था सरकार करने जा रही है।
कि आप जो केस लड़ेंगे उस पर आपका कोई खर्चा नहीं लगेगा, सब सरकार वहन करेगी। ठीक है ना। कोई सरकारी कर्मी है, अगर आप में से कोई सरकारी कर्मी भी है किसी विभाग जी में, नहीं, सरकारी कर्मचारी, जी नहीं सर। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए भी सरकार सुविधा दी है। ठीक है ना। जी तो ये सब काम आप लोग तभी करेंगे जब एकजुट रहेंगे, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, अपने संगठन की मजबूती को बनाए रखेंगे। ठीक है ना। किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के चक्कर में, दलाली में नहीं पड़ना है। कोई कहता है कि हम पैसा दे देते हैं, आपका काम नहीं। पैसा किस बात का, सरकार तो हमारे लिए दे रही है। दूसरी बात कि अगर किसी पदाधिकारी के संपर्क में आते हैं, कोई लालच देता है पदाधिकारी कि आइए आप आगे हैं, आपको हम ये देते हैं, आप हमारे साथ रहिए, कभी नहीं। हम संगठन के लोग हैं, संगठन के साथ लड़ेंगे, संगठन के साथ जिएंगे और संगठन के साथ ही मरेंगे। क्योंकि आपको मिला लिया तो समझिए सबका शोषण करेगा और एक दिन आपका भी शोषण करेगा। उसी दिन से आपके नाम से वो 20 रुपया कमाएगा, आपको 1 रुपया देगा और अपने 19 रुपया खा जाएगा। और कल होकर आपके जगह दूसरा कोई जाएगा, उसको रख लेगा, आपको हटा देगा। तो ये काम हमको कभी नहीं करना है, दलाली एकदम बंद कर देना है। और कहीं भी किसी काम के लिए जाएं तो उसका रिसीविंग लें, उसका फोटोग्राफी वीडियोग्राफी जरूर करें। ठीक है ना। जी इन सभी बातों का ध्यान रखना है, मीटिंग करते रहना है और इसको जिला लेवल से भी आगे लेकर जाना है। अभी तो ये सिर्फ बढ़िया प्रखंड का है, जी इसमें भी अभी 2 ही पंचायत का हुआ। अभी जी। आपके यहाँ 19 पंचायत कितना है, 9 9 पंचायत है, 7 पंचायत है पंचायत सर। अभी बाकी है, जी 7 अभी बाकी है। 7 पंचायत में कोशिश बहुत जल्द दे देंगे का सर। गठन करते हैं। ठीक है। जी हाँ, और तब एक प्रखंड कमेटी का गठन किया जाए, बढ़िया प्रखंड कमेटी का, जिसमें एक प्रखंड अध्यक्ष होगा, कोषाध्यक्ष होगा, सचिव होगा, और हम तब आप लोगों को बताएंगे आगे आगे क्या करना है। बुनियाद केंद्र आपकी मदद करने के लिए है। हर एक अनुमंडल में बुनियाद के जो हलसी में है, वहाँ के ऑफिसर जो भी हैं, कर्मचारी हैं, उनसे बात होती है हमारी हलसी से। जी। तो वहाँ पे आप जाएंगे, मेरा नाम सर कोई रखेंगे। दिव्यांग, हेलो, जी हाँ बोलिए राजा जी। अभी वहाँ बहुत सारे, अभी वहाँ बहुत सारे दिव्यांग जन उपस्थित हैं, तो उन हाँ सभी से 1 मिनट आप राजा एक जी, बार 1 बिहू मिनट। जी पूछ लीजिए कि कोई उनको परेशान। एक चीज हम बताना भूल गए संजीव जी, जी सर सबको जी। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना भूल गए। दिव्यांगता अभी आप लोग जान लीजिए कि 21 प्रकार का हो चुका है। हम लोग तो ऐसे ही देख लेते हैं कि हाथ से, पैर से, दिमाग से, ऐसा नहीं है। 21 प्रकार। अब सोचिए 21 प्रकार कितना ज्यादा होगा। किसी का शरीर जल गया हो, कोई जी मानसिक रूप से हो बीमार, कोई किसी का कद छोटा हो, यानी कोई बौना हो। ठीक है, 4 फीट से भी अगर कोई छोटा होता है तो वह दिव्यांग की श्रेणी में आएगा। अंधा हो, गूंगा हो, बहरा हो, ठीक है, एसिड किसी के शरीर पे भी फेंक दिया गया हो, जल गया हो उसका चेहरा, वो भी विकलांगता में आता है। ठीक है। जी सर। कोई इसमें देखिए, हम लोगों को विकलांग के अलावा वृद्ध वृद्ध जन जो हैं, जी लाचार हैं, सर। विधवा हैं, या जो किन्नर लोग हैं, जी इनको छक्का भी कहा जाता है समाज में, वो लोग भी हम ही लोग के संगठन से आते हैं। तो उन लोगों को भी हमको साथ लेकर चलना है, ये सभी लोगों को लेकर साथ लेकर चलना है। तो इसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता है। ठीक है ना। एसिड अटैक वाला है, और भी बताएंगे, थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, इस तरह की बीमारी जिनको है वे सभी लोग दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जब भी किसी को देखिए, मिलिए, तो यह 21 प्रकार की बातें मन में आनी चाहिए, तब पता चलेगा कि इसमें कौन विकलांग है कौन नहीं है। ठीक है ना। जी सर। आप नेट से, आप इंटरनेट से, जो आपके ऑपरेटर हैं जो डील कर रहे हैं सब कुछ, उनसे कहिएगा, वो आपको नेट से, इंटरनेट से निकाल कर दे देंगे कितने प्रकार के विकलांगता है जी सर। और क्या इसके लिए अधिनियम है। संजीव जी का व्हाट्सएप नंबर है क्या? संजीव जी का व्हाट्सएप नंबर? हाँ है मेरे पास। हम शायद इनके ग्रुप में भी अच्छा, जुड़े हुए उनका हैं व्हाट्सएप संजीव जी। नंबर आप मेरे को सेंड, अच्छा हाँ तो सर उनका व्हाट्सएप नंबर मुझे सेंड कर दीजिएगा,
जो दिव्यांग जनों पर जो वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब पर डाल दिया गया है, उनका लिंक इनके व्हाट्सएप पर डाल दिया जाएगा। देख लेंगे, समझ लेंगे, बुझ लेंगे क्या कैसे क्या करना है। वीडियो और वो जो आप लिस्ट बनाए हैं सबका जो फॉर्म बनाया है जी दिव्यांग जी जनों सर। के लिए वो भी दे दीजिएगा, हम आपको दे हाँ देते हैं हाँ। अभी संजीव जी का नंबर। हाँ अब राजा जी कुछ बताइए इन तो लोगों को, आप आज का छूटा मीटिंग हो कुछ छूटा हो मेरे अभी हम तरफ से तो मतलब आप जो है सो जी जी बहुत सारे दिव्यांग जन वहाँ उपस्थित हैं, संजय जी, बिहू जी। तो उन सभी दिव्यांग जनों का जो है एक बार आप पूछ ले कि उनका कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो हम लोग के सामने रखना चाहते हो तो रख सकते हैं। बताइए किसी को प्रॉब्लम है तो दे मोबाइल उनको निकाल के दो चार्जर से। हेलो सर, हम सब बोल रहे हैं, हम जान रहे हैं आप विकलांग साइकिल लिए थे कानपुर से, और आपकी आपको आवाज आ रही है इनकी? 3 साल हो गया, 3 साल हाँ आवाज आ रही है। 3 महीना हो गया, अभी तक वहाँ से वापस नहीं आया बैटरी से। संजीव जी इसके बारे में जानते हैं? हेलो, ये आपकी आवाज कट कट कर आ रहा है। बिहू जी थोड़ा क्या बोल रहे हैं, थोड़ा आप बताइएगा। संजीव जी बोल दिए साइकिल का बैटरी कानपुर में गया है, वापस नहीं आ रहा सर। उनके आपकी आवाज अच्छा अच्छा, बता ट्राई साइकिल। जी जी ऐसा है सर जी हेलो, इनकी समस्या हम बता रहे हैं। जी जी बोलिए। ये एक रिक्शा लिए, ई रिक्शा, जो अच्छा कि अच्छा कानपुर से मंगाए, और मंगाने के बाद अच्छा अच्छा हुआ कि कुछ महीने के बाद इनकी बैटरी खराब हो गई। बैटरी के अच्छा अच्छा। ये बैटरी कानपुर भेजे और बैटरी को रिसीव भी कर लिया, हम्म। लेकिन वो वापस नहीं कर रहा है। यही ये बात रखना चाह रहे हैं आपके बीच। अच्छा अच्छा, क्या तो बोल रहा है वो? इनको कहिए, उनको कहिए कि जो बैटरी जहाँ दिए हैं, भेजे हैं जो बदलने के लिए, उनका मोबाइल नंबर कुछ होगा या संस्था का कोई मोबाइल नंबर संपर्क सूत्र होगा, तो संजय जी आप लेकर हमें भेज सकते हैं या गौरव सर को भेज सकते हैं। अभी हम आप ऐसा करिएगा, सर जी, मेरे व्हाट्सएप पे उस दुकानदार का पूरा डिटेल भेजिए, दुकान का नाम, उसका मोबाइल नंबर होगा वो, ठीक है, आप भेजिए। पहले ये बताइए वो कह क्या रहा है, बैटरी आपका लिया तो क्या बोल रहा है दोबारा? वो आप कहता है सर जी, कॉल करने के बाद क्या रिसीव तो कर लेता है, कहता है कि ज्यादा परेशान कीजिएगा तो नहीं भेजेंगे। अच्छा, कितना उस पे कोई गारंटी वारंटी भी है बैटरी का? गारंटी में है सर जी, तब तो वो रिसीव लिया और रिसीव करने के बाद वो दे नहीं रहा है। नहीं नहीं, बैटरी जब आपको दिया गाड़ी के साथ तो कुछ गारंटी वारंटी उस पे दिया होगा लिख करना कि आप ले रहे हैं, कोई कंडीशन तो होता है ना? हाँ सर किस कंडीशन के जी, तहत आपको दिया? ये मेरे पास है सर जी, शर्त? हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक ठीक। हाँ वो कर और कोई दीजिएगा। दिव्यांगजन का कोई प्रॉब्लम है, और किसी दिव्यांगजन का कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है एक तो हमारे बताएं। एक हमारे बड़े भैया हैं सर जी, जोगी साहु जी हैं, इनको मृत घोषित करके पेंशन रोक लिया है। 2018 से पेंशन अच्छा अच्छा है, आपको भेजे हुए हैं सर अच्छा, जी। किसको भेजे हुए हैं? हमको? जी, जोगी साहु जी। कब भेजे हैं? तो ये तो फर्स्ट बार में ही 40 का लिस्ट दिए थे सर जी, तो उस समय हम इनका भेजे हुए थे। हमको कि कमिश्नर सर अच्छा। को तो भेजे? गौ हमको भेजे हैं कि कमिश्नर सर को भेजे हैं? कमिश्नर साहब को भेजे हुए थे सर। हाँ, हमको आपने ही भेजा। संजय जी जी सर जी। संजय जी गौरव सर और बिहू जी जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, हम जी। सबसे चाहते हैं कि आवश्यक कोई काम आ गया मेरे पास, इसलिए हम मीटिंग से आउट होना चाह रहे हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है, गौरव सर हम हैं अभी। ठीक है, हम थोड़ा हाँ हाँ जी जी ठीक। ठीक है, तो ऐसा करिए संजीव जी, जी सबसे पहले उनका जो पेंशन
तो पहले से मिलता था ना 18 के पहले? ये पहले से मिलते चला रहा था। 2018 से इनकी उसका पेंशन मृत घोषित करके रोक लिया। जबकि 18 हमारे भैया तक यहाँ मिला है बैठे तो हुए उसका, हैं, आइए थोड़ा सा सामने। हाँ तो उनका सुनिए, उनका कोई कागज है ना अभी? उनका पासबुक, पीपीओ हाँ हाँ ये सब है ना उनके पास? हाँ हाँ सर जी, हाँ तो ये उसका है। फोटो कॉपी ये करा ले। देखिए, यही है सर जी जिनकी मृत घोषित करके पेंशन रोके हुए, अच्छा चलिए, जो कि तो उनका एक जिलाधिकारी महोदय को लिखा गया, हाँ लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं तब देते हैं। अच्छा चलिए, आप उसके लिए एक काम करिए, आप जी एक आवेदन जो जिलाधिकारी को दिए हुए हैं, जी ठीक है, जी उस आवेदन का रिसीविंग आपके पास जी है ना? तो उस आवेदन के रिसीविंग का का फोटो कॉपी लगाकर जी कमिश्नर साहब को दिए हैं। जी ने फोटो कॉपी लगा के हम उनको नहीं दिए हैं। ये सूचित हम किए थे कि हजूर ऐसे ऐसे बात है। नहीं नहीं, उसका कॉपी लगाकर उनको भेजिए जी ठीक है कमिश्नर को, ठीक जी है, जी और एक कॉपी हमको भी भेजिए जी उस ठीक है रिसीविंग का, जी और उनका जो कागज है, आधार या आधार कर रहे हैं जो पीपीओ जी पासबुक, उसका फोटो कॉपी भेजिए, ठीक है। जी जी और वहाँ का जो ये है, जो डीएम का नंबर है वहाँ का, डीएम का नंबर होगा उसको भेजिए हमारे पास, एसडीओ का नंबर भेजिए, हम बात करते हैं, अच्छा ठीक है ठीक ना? है जी जी। और आगे बताइए किसी को। एक और है सर जी, जो कि उनका भी पेंशन रोक लिया गया है। ये हमारे अविनाश कुमार नाम के हैं सर जी। पहले क्या है कि मिल रहा था बैंक से, पोस्ट ऑफिस से जब मिलना शुरू हुआ है तो इनको रोक दिया कि आप विकलांग हैं ही नहीं। सर्टिफिकेट है? सर्टिफिकेट अविनाश जी आइए आपको थोड़ा चार्ज यही है अविनाश जी जी चलो, बोलिए। फोटो साफ नहीं आ रहा है उनका। आपका सर्टिफिकेट है? कितना % है? 60% इनको है सर। अच्छा अच्छा चलिए, तो ये कह के रोक लिया गया है कि आप नहीं है विकलांग। आप एक बार आवेदन करिए वीडियो के यहाँ फिर से, जी ठीक है, जी आप वीडियो के यहाँ आवेदन करिए कि इस कारण से मेरा रोक लिया गया है, जबकि मैं पहले से मुझे मिला है, तो इसको चालू किया जाए, ठीक है ना? जी सर और अपना सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ लगा करके दीजिएगा, उसका रिसीविंग जरूर लीजिएगा, ठीक है? जी सर जा करके कोई दिक्कत हो तो हमको फोन कीजिए, या बुनियाद केंद्र पे चले जाइए, सबसे अच्छा आसान रहेगा। जी जी बुनियाद केंद्र हलसी में जाकर वहाँ पे दीजिए, और वहाँ के जो केस मैनेजर होंगे, सीएस जी सीएम, उनसे हमारी बात करवाइएगा, जी ठीक है ठीक है? जी सर। और आगे बोलिए, और आगे किसी को समस्या हो तो। बीड़ू जी, और कोई समस्या है वहाँ पर? हाँ बताइए, किनको समस्या है? दे रहे हैं दे रहे हैं। बोलिए। आने जाने का व्यवस्था कहाँ से आता है बताइए, बताइए और कोई है अगर तो। ये सिकंदरापुर की रहने वाली है, दोनों साथ में जाने में दिक्कत होता है। गाड़ी और वहाँ से चलती है, चंदनपुर से यहाँ गाड़ी आती है बड़ी। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये लेडीज है, दोनों पर इनका विकलांग है, अच्छा, चलने बोलने में दिक्कत होता है सर, इनको कुछ व्यवस्था थोड़ा दिलवा दिया जाए। तो आप बुनियाद केंद्र पे जाइएगा, जी और वहाँ पे जा करके वहाँ के सीएम से बात कीजिए कि सर हमको ट्राई साइकिल अगर है तो दीजिए, ठीक है? जी और बाइक के लिए वहाँ पे बात कीजिए कि सर मोटराइज जो मोटरसाइकिल आता है अगर वो चाहिए तो, और नहीं तो कुछ ही महीनों के बाद सितंबर अक्टूबर में
राजीव गांधी फाउंडेशन से विज्ञापन आएगा, उसमें आप अप्लाई कीजिएगा। बीपीएल में है आप बीपीएल में है? हाँ, तो बीपीएल कॉपी लगाकर अप्लाई कीजिएगा और बुनियाद केंद्र पर पहले आप जाकर मिलिए, कोई लोग मदद करेगा, हमसे बात करवाइएगा। अगर वहाँ साइकिल होगा तो आपको मिल जाएगा तुरंत। घर द्वार में बाढ़ आता है तो घर द्वार सब डूब जाता है, नदी गंगा जी के आसपास में रहता है। और कोई बताइए क्या दिक्कत? नहीं सुनाई दे रहा है, थोड़ा जोर से बोलिए। यह गंगा नदी के किनारे रहती है सर, बाढ़ उड़ आता है तो घर द्वार डूब जाता है, रहने वहने का व्यवस्था नहीं है। अच्छा, तो आप ऐसा कीजिए कि वीडियो को आवेदन करिए। इंदिरा आवास से मिला है उसको कोई लाभ? जमीन वमीन मिला है? घर मिला है? नहीं सर। तो आप पहले सीओ को आवेदन कीजिए, ठीक है? वो 5 डिसमिल जमीन देना है सीओ को। आप आवेदन कीजिए कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत भूमि दिया जाए, ताकि मैं घर बनाकर अपना जीवन निर्वहन कर सकूं। आप सीओ के आप सीधे चले जाइएगा बुनियाद केंद्र पे, वहीं आप लोगों के सारे समस्या का समाधान। वीरू जी इनका नाम लिख ठीक है ना? लीजिएगा। बुनियाद केंद्र सरकार ऐसा व्यवस्था कर दी है, जी बोलिए बोलिए। बुनियाद केंद्र से ही सारा हम व्यवस्था बोले हो वो जो जाएगा। अभी महिला बोल रही थी उनका नाम लिख लीजिएगा। हाँ ठीक, उनका नाम लिख लीजिए। और एक नंबर आप लोगों को हम दे देते हैं, जी आप नोट कर लीजिएगा। हलसी जो अनुमंडल है, जी हेलो, वहाँ जी पे एक है, वहाँ का एक नंबर आप लोग नोट कर लीजिए। कोमल जी हैं, अंजलि कोमल नाम है कोमल जी का नंबर है सर जी? है ना? तो आप उनका नंबर दे दीजिए और वहाँ ठीक है जाकर आप लोग मिलिए वहाँ से। हाँ, जी वहाँ से जो भी दिक्कत होगा, आज ज्यादा समस्या होगी तो हमको फोन करिएगा, हम बता देंगे। जी ठीक है। आगे बढ़िए। और किसी को? और किसी को वीरू जी वहाँ कोई समस्या है? कह रहे हैं वहाँ थोड़ा दूर करके यहाँ तक दिखाओ। बोलिए, और किसी को कोई समस्या हो तो? आपसे विकलांग है सर, काम से लाचार है, नाम बेचता है, उसमें भी गाड़ी घोड़ा बंद है, बाजार बंद है, लाचार है ना बिजनेस से, तो बिजनेस करने के लिए हमको चाहिए लोन। अच्छा, तो लोन के लिए वहीं आप अप्लाई कीजिए। आप अप्लाई कीजिए सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग, जिला लखीसराय, ठीक है ना? जी आप सर। अप्लाई कीजिए, वहाँ पे एक फॉर्म आपको मिलेगा, आवेदन फॉर्म। उस आवेदन फॉर्म को भर करके जमा कीजिएगा आपका वहीं से, और उसका एक कॉपी हम लोग को भेज दीजिएगा उस आवेदन का। वहाँ से स्वीकृत होगा, बैंक अकाउंट का जो नंबर दीजिएगा उसमें पैसा जांच के बाद आ जाएगा, आप अपना निकाल कर बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आप पहले बुनियाद केंद्र पर, आप सभी लोग जितने भी समस्याएं हैं लेकर बुनियाद केंद्र पर पहुंचे, ठीक है? और कोई? और बताइए, किसी को कोई समस्या होता है? वीरू जी ठीक से उनको लगाइए, उनकी आवाज नहीं मिल रही है साहब को। जोर से बोलिए। हमारे यहाँ तो न खाएंगे, कहाँ से खाएंगे? पहले हमको पैर तो है ही नहीं है, तो साधन नहीं है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, ये बोल रहे हैं कि वो रहने का साधन नहीं है, इनका दोनों पैर विकलांग है और इनका बेटा उनका नहीं है। बेटा घर में कोई देखने वाला नहीं है? नहीं है। अच्छा, तो रहने का साधन जमीन है? जमीन है आपके पास? कल्याण विभाग लखीसराय। नहीं, जमीन नहीं है। तो सबसे पहले उनसे कहिए कि सीओ के यहाँ एक आवेदन दें, ठीक है? जिसमें 4 डिसमिल जमीन जो देना है सीओ को, वे उसके लिए आवेदन करें। सीओ वहां से जांच करेगा, जांच करके सरकारी भूमि उनको 4 डिसमिल देगा। उसके बाद तब जिनका आवेदन एक जाएगा वहीं ये प्रखंड विकास पदाधिकारी क्या है, इंदिरा आवास के लिए, ठीक है? इंदिरा आवास के तहत इनको जमीन जो मिला है उस पर ये घर बना सकते हैं। सबसे पहले इनको जाना होगा सीओ के यहाँ। अगर कोई दिक्कत होता है तो बुनियाद केंद्र पे जाना, हमसे बात करवाएंगे आधार कार्ड लेकर।
अपना आधार तो बना होगा, वोटर आईडी लेकर एक सादा कागज वहाँ मिल जाएगा, आवेदन करके हमको भेजेंगे। आप संजीव जी, हेलो। जी सर जी। जितने लोगों की समस्या है उस सबको एक कागज पे नोट करिए, नाम के साथ, मोबाइल नंबर के साथ, ठीक है। जी और सबसे एक आवेदन लिखवा करके बुनियाद केंद्र पर एक दिन लेकर जाइए। जी ठीक है। पहले अंजलि कोमल जी से बात कर लीजिएगा, उसके बाद लेकर जाइए, हमको फोन कीजिएगा, जी हम सब बता देंगे कैसे क्या करना है। बस एक ही जगह से सब किसी का समाधान हो जाएगा। और बताइए वीरू जी, और कोई का और भी अपनी कोई बात है? रखना चाहते हैं? जी बोलिए, बोल रहे हैं, वो सुनिए, बोलिए। बोलिए ना, आप अपनी बात को बोलिए। हेलो, नहीं दे रहा, दोबारा ये करवाओ करवाओ, राशन भी नहीं मिल रहा। आवाज नहीं मिल रही है क्लियर, थोड़ा जोर से कहिए बोलने के लिए, नहीं, जिसको बोलना मोबाइल या लीजिए, उनके नजदीक नजदीक यहाँ बोलो, बोलिए, सुन रहे हैं, बोलिए, यहाँ बैठ जाओ, बोलो। हाँ सर, पैर से नचा रहे हैं सर, पैर से नचा रहे हैं, काम ठीक कुछ है। कर नहीं पा रहे सर, बिजनेस करने के लिए कोई पैसा चाहिए लोन, और घर भी दो अच्छा ही है, अच्छा अच्छा, 4 भाई है, रहने का व्यवस्था है नहीं कि कम है। धीरज जी, आपकी और कोई अच्छा समस्या है तो बताइए। लोन के विषय में तो साहब जी बताए ही। और समस्या यही है, जब मतलब घर चारी रहने का भी दिक्कत है। ये भी तो घर के लिए तो समस्या का समाधान बताए सर जी, आगे कोई और घर बातें के तो लिए रखिए। जो चीज पेंशन जो नहीं मिल चीज रहा। एक आदमी को बताया जा रहा है, एक आदमी को जो बताया जा रहा है वही चीज हर आदमी पे लागू होगा, इसलिए उस चीज को ध्यान से सुने, ठीक है ना। जी। बारी बारी से एक ही बात को कितने बार कहलवाइएगा। आगे आगे बताइए, और कोई है तो। यहाँ आइए, और कोई है? अब तो कोई नहीं है सर जी, एक आध को जो कहना चाहे तो कह दे तो वो अलग है। अच्छा जियो की चलिए, समस्या अगर कोई नहीं है तो मीटिंग समाप्त किया जाए अब। मीटिंग समाप्त किया जाए। अब मीटिंग समाप्त करने की अनुमति दीजिए सर, हम लोग तो बातचीत करते एकदम रहेंगे। एकदम अनुमति, हाँ बिल्कुल, मेरा नंबर सबको दे दीजिए, ठीक है जी। संजीव जी। सबको लेकर एक दिन पहुंचिए वहाँ बुनियाद केंद्र पे, जो भी समस्या है। और जो उनका केस एक मिला है कि उनको मृत घोषित करके और बंद कर दिया गया है, उनको आइए। आप सीधे आवेदन डीएम का हमको दिलवाइए और कमिश्नर के यहाँ भेजिए, ताकि उस पे एक्शन हो सकता है। वो जो काटा है, जो नाम उनका रोका है, उसके वेतन से कट के ब्याज सहित उसको भुगतान करना पड़ेगा। सब लिखा गया, उनसे ठीक है मिलिएगा, ना? सब समस्या जो है उसको बोलिएगा, सब वो करेगा। विकलांग का ठीक कम है, से तब कम रखा जाए, जी मिलना चाहिए। अब बंद किया जाए। जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत समय दिए आप, ठीक है, और आगे भी समय देते रहिए, हम लोगों को मार्गदर्शन करते रहिए हजूर। धन्यवाद। खत्म।